अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मुझे नौकरी करने के लिए शहर में एक फ्लैट मिला था। इसी वजह से मैं गांव छोड़कर शहर में रहने लगा था। रात को अक्सर ऑफिस से कुछ लोग मुझे दारू पिलाने के लिए एक बार में लेकर गए। वहां जाकर मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझसे लड़कियों की बातें करते थे। कहते थे कि रात को पीने के बाद अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के पास दिन भर की थकान भी दूर कर देते हैं, जिसे सुनकर मेरे अंदर के जज्बात भी उठने लगे थे। मेरे पास कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन दोस्त लोगों की यह सारी बातें सुनकर मेरा भी बहुत मन होता कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और मैं भी अपने अरमानों को पूरा करूंगा। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी कि तभी अचानक एक रात मैं दारू के नशे में घर आया और मैं बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गया और नशे में धुत होकर मैं बिस्तर पर जाकर गिर गया। लेकिन फिर मुझे सुबह के 4 बजे मुझे किचन में से बर्तन के गिरने की आवाज आने लगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और जाकर किचन में देखने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक चोर मेरे घर पर चोरी कर रहा था। उसने अपना मुंह पूरा अच्छे से ढका हुआ था। चोर को देखकर मेरा अब नशा उतर चुका था। अब मैं जब उस चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसका मुंह पर बंधा कपड़ा मेरे हाथ पर आ गया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह चोर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो दिखने में बेहद ही दूध की तरह सफेद थी। गठीला बदन, रेशमी बाल, देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसे देखकर मेरा मन और बदन में आग सी लगने लगी। मुझे वो सब करने का मन करने लगा जो मैंने बरसों से नहीं किया था। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वो मुझे कहने लगी कि आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझे पुलिस को मत पकड़वाना। उसे देखकर मेरी नीयत भी अब बिगड़ने लगी थी। मैंने कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो वह मेरी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर शरारत भरी स्माइल से वो भी कहने लगी कि हाँ हाँ, मुझे तो मंजूर है। ये सुनते ही मैं तुरंत उसे पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया और फिर बिस्तर पर लेटकर पूरी रात घंटों तक हम दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट को दूर किया। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं बसंतपुर गांव में रहता था। मेरी उम्र 32 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ बाप और मेरी 2 बहनें भी रहती थी। उन दिनों में कॉलेज से अपनी इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करते ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी के लिए मुझे गांव से शहर जाना पड़ा। शहर आकर मुझे कंपनी की तरफ से एक नया फ्लैट मिला था। उन दिनों मैं बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश था, क्योंकि गांव में रहकर अक्सर हम बहुत ज्यादा गरीबी की जिंदगी देखी थी। मेरे माता पिता अक्सर मुझे हमेशा कहा करते थे कि अमन, तुम अगर जिंदगी में कुछ कर पाओगे तभी हमारे हालात अच्छे होंगे और हम तुम्हारी छोटी बहनों की शादी भी अच्छे से कर सकते हैं। हमारे घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही मुश्किल से आगे की पढ़ाई करवाया था। मैं अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था। अक्सर कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहा करते कि तुम इतना पढ़कर कहाँ जाओगे और इन दिनों को एंजॉय करो और तुम भी कॉलेज में किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ताकि तुम भी हमारी तरह मजे ले सको। लेकिन मैं उन सब की बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा चिंता सताती थी। मैं यही सोचता था कि जिंदगी के मजे तो मैं बाद में ले लूंगा, पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है और फिर एक नौकरी हासिल करनी है। इसी वजह से मैंने कभी भी लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो से बहाने से मेरे करीब आती और मेरे बदन को छूने की कोशिश भी करती। मैं हमेशा ही उससे दूरी बनाकर रहता, क्योंकि मुझे अपना ध्यान पढ़ाई पर देना था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही मैंने तुरंत नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे तुरंत एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। कंपनी में बहुत ही अच्छे अच्छे नए दोस्त भी बने थे। कॉलेज की तरह मैं भी कंपनी में अपना सारा ध्यान काम की तरफ लगा था, जिसे देखकर मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहा करते कि पूरी जिंदगी तुम काम ही करते रहोगे या फिर हम लोगों के साथ कहीं घूमने भी चलोगे। मेरे दोस्त लोगों ने 2-3 गर्लफ्रेंड भी रखी हुई थी, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वह मुझे बार बार कहते कि तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड तो बना, देखना तुझे कितना मजा आएगा। लेकिन मैं हमेशा सबसे पीछे हटता। फिर एक दिन मेरे दोस्त मुझे जिद करके ऑफिस से छुट्टी लेकर एक बार में दारू पीने खाने के लिए लेकर गए।
वहां जाकर मुझे दोस्तों ने जी भर कर दारू पिलाई और मुझे बहुत ही ज्यादा नशा भी होने लगा था। फिर मेरे दोस्त मुझे अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीते हुए पलों को भी बताने लगते, जिसे सुनकर मेरे थोड़े जज्बात अब उठने शुरू होने लगा। मैं अक्सर इन लोगों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता। मुझे यही जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। रात को अक्सर मुझे मेरे दोस्त गंदी वीडियो भी दिखाया करते थे। मेरी जिंदगी यूं ही अब गुजरने लगी थी। अब मैं रोज यही सब करता था। अब मेरा ध्यान अपने माँ बाप के ऊपर से भी जा चुका था। मुझे अपने माँ बाप पर बहनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। संडे के दिन भी मेरे दोस्त लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे फ्लैट पर आ जाते और फिर खूब मजे करते हैं। उन सब को देखकर मेरे भी तन बदन में आग लगने लगती थी। मेरा भी बहुत मन करता था कि काश मेरी अब कोई गर्लफ्रेंड हो और इन्हीं पलों को गुजारो। मेरे दोस्त अक्सर लोग अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ मेरा चक्कर चलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी लड़की पसंद भी नहीं आती थी। मैं हमेशा हर महीने के पैसे अपने माँ बाप के खाते में लगा देता था, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं करता था। मैं दोस्ती यारी में पूरी तरीके से डूब चुका था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी जिंदगी मुझे उस मोड़ पर ले जाएगी जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। एक रात में दारू पीकर घर वापस आया और घर का दरवाजा लॉक करना भूल गया। मैं नशे में चूर होकर बिस्तर पर गिर गया। मुझे कोई होश भी नहीं रहा, लेकिन फिर अचानक सुबह 4 बजे मुझे किचन में बर्तन के गिरने की आवाज आने लगी और सोचने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। मैं धीरे धीरे अब कदम बढ़ा रहा था। अब मेरा नशा भी पूरा उतर चुका था। मुझे लगा पेशाब घर में कोई चोर घुस आया है। जब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन की तरफ गया तो सामने मैंने चोर को चोरी करते हुए देखा। चोर ने अपना चेहरा पूरा कपड़े से बांधा हुआ था और घर की लाइट भी ऑफ थी, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहा था। मैं चुपके से पीछे जाकर उस चोर को पकड़ लिया। चोर अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके 2 हाथों को पकड़कर उनके चेहरे पर पड़े नकाब को हटा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उस चोर को देखा तो मैं तो पूरा चौंक कर रह गया। मेरे पूरे होश उड़ चुके थे जब मेरे सामने एक लड़की का हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस उसे ही देखता ही जा रहा था। जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए मेरे पांव पर अपना पैर मारा, मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वह मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस से मत पकड़वाना। और यह कहते हुए लड़की का रोना देखकर मैंने तुरंत उसे सोफे पर बिठाया। पर मैंने कहा कि तुम घर के अंदर कैसे आ गई? तो वह मुझे कहने लगी कि घर का दरवाजा खुला हुआ था तो मुझे भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप घर में हैं, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि तुम दिखने में तो मुझे ठीक लगती हो और खूबसूरत भी हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम्हें ये काम करना पड़ा? वो मुझे कहने लगी कि वह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा एक दूध के पैकेट की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगा, लेकिन तुम रहती कहाँ हो? परंतु मुझे उस लड़की ने कुछ नहीं बताया। दूध का पैकेट पहले से ही पड़ा था जो वो चुराने के लिए यहाँ आई थी। जैसे ही मैंने दूध का पैकेट उसे दिया, वो तुरंत घर से भाग गई थी। मैं इसके पीछे ही जाने लगा था, लेकिन पता नहीं वह अचानक वो लड़की कहाँ गायब हो गई। मैं घर का दरवाजा बंद किया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। आज पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल में जज्बात उठने लगे थे। मुझे वो लड़की पसंद आने लगी थी। आखिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा मायूस भी हो गया था। यही सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे खबर ही नहीं। सुबह उठकर मैं ऑफिस निकल गया। आज दोस्तों ने फिर दारू पिलाने की बात की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैंने देखा कि वह लड़की फिर से मेरे घर के दरवाजे पर बैठे रो रही थी। उसे देख मैं उसके पास गया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कल भाग गई थी ना? फिर वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे एक पैकेट दूध की जरूरत है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। ये सुनकर मैंने नहीं कहा और चुपचाप उसे घर के अंदर ले गया और अब मैं घर के दरवाजे को भी अंदर से लॉक कर दिया था। फिर मैंने उसे उठाया और आराम से उसे बातें करने लगा। मैंने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ।
लेकिन तुम मुझे जब तक नहीं बताओगी तो मैं तब तक कैसे जानूंगा कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन वो लड़की थोड़ी घबराती लग रही थी। शायद उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। वैसे मैं विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। फिर कितनी देर के बाद वह लड़की मुझे कहने लगी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरा एक भाई था जो कि हम 2 बहनों का बड़ा था। मेरी बहन एक विधवा औरत है और मैं सबसे छोटी हूँ। माँ बाप ने मेरे भाई के पीछे सारी जमीन जायदाद बेचकर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि हम सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन जब तक हमारे साथ था तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जो काम के सिलसिले में शहर रहने लगा तो वहाँ जाकर पूरा दिन रात नशा करने लगा और उसने एक भी बार मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और न ही हम दोनों बहनों को। मेरे माँ बाप बहुत ही बुढ़े हो चुके हैं, वो इस उम्र में काम नहीं कर सकते। मेरी बहन का बेटा अभी छोटा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं कहीं से जाकर खरीद ले। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं जाकर कोई नौकरी भी कर लूंगी। मैं लोगों के आगे भीख भी मांगने गई थी, लेकिन कुछ लोग तो मुझे गलत निगाहों से देखने लगे। मैंने सोचा कल रात आपके घर जाकर दूध का पैकेट चोरी कर लूं, लेकिन मैं पकड़ी गई थी। लेकिन आज फिर मुझे दूध की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरी बहन का बेटा बहुत जोरों से भूखा है और वो रो रहा है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना दूध नहीं पिला सकती। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। इन सारी कहानी को सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने उसे किचन से 5 पैकेट दूध निकाल कर दे दिए। मैंने कहा, ये तुम्हारे 3-4 दिन के लिए तो हो ही जाएंगे और तुम्हें आगे से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें और भी कोई चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बता देना। ये सुनते ही उसके चेहरे पर उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। बहन का बेटा बहुत जोरों से रो रहा था। देखने से तो ऐसा लग ही रहा था कि इन लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ये सब देखकर मैं वापस अपने घर आ गया और घर आकर मन ही मन सोचा कि माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी औलाद उन्हें धोखा दे ही जाती है। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने माँ बाप को धोखा दिया था। मैं भी जब से शहर आया था दारू के नशे में इतना दुख था कि अपने माँ बाप से बात करना ही बंद कर दिया था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। इसी वजह से मैंने तुरंत फोन निकाला और अपने घर पर किया। मैंने अपने माँ बाप से माफी भी मांगी और कहा कि मैं जल्द ही गांव वापस आऊंगा और आपकी बहू को लेकर। ये सुनकर माँ मुझे कहने लगी कि क्या तुमने शादी कर ली? लेकिन मैंने कहा कि माँ नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं जरूर कर लूंगा। माँ मुझे कहने लगी, अगर तू चाहे तो हम लड़की वालों के घर चलते हैं और उनसे तेरा हाथ मांग लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जल्द ही उस लड़की से आपको मिलवा भी दूंगा। ये कहकर मैंने फोन रख दिया था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैं बीते हुए पलों को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अपनी जिंदगी को और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करना चाहता था। इसी वजह से मैं सुबह उठकर उस लड़की के घर चला गया। जब उस लड़की की दीदी ने घर का दरवाजा खोला तो लड़की पीछे ही खड़ी थी और मुझे देखकर चौंक गई। मैं लड़की के घर के लिए काफी सारा सामान भी लिया था। वह सारा सामान घर के अंदर दाखिल होते ही साइड टेबल पर रख दिया। उस लड़की के माँ बाप मुझे भरी नजर से देखने लगी थी। मैंने उनके पैर छूते हुए कहा, मुझे पता है कि आप लोग मुझे नहीं जानते। मैंने कहा कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वह कहने लगे कि पहली बात तो हम तुम्हें नहीं जानते और दूसरी बात तुम हमारे घर के हालात देख ही रहे हो, तो तुम हमारी बेटी के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? मैं नचले मैंने उस लड़की के पिता को सारी बात बता दिया। ये सुनकर बहुत ही दुखी हुए कहने लगे, हमारे घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर हमारा खुद का बेटा ऐसा ना करता तो शायद मेरी बेटी को ये काम करने की नौबत ना आती। ये सुनकर मैंने लड़की के पिता का हाथ पकड़ लिया और मैं कहने लगा कि आपको और ज्यादा निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी परेशानियों का हल निकालना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ।
आप मुझे भी अपना बेटा ही समझ सकते हैं। सिर्फ उन्होंने कहा कि वह कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बात करेंगे, फिर उसके बाद मुझे कुछ जवाब देंगे। उसके बाद मैं घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर आधे घंटे की वार्तालाप के बाद उन लोगों ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दिया और कहा कि हम शादी धूमधाम से तो नहीं कर सकते। ये सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। फिर उसी दिन शाम को मंदिर में जाकर हम दोनों की बड़ी ही सादगी के साथ शादी करवा दी गई और मैं उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। सुहागरात की रात में लड़की घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह थोड़ी बेचैन लग रही थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया था और मैंने उससे कहा कि तुम्हें और ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जब मंजूरी होगी तो ही मैं तभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा। फिर वह मुझे कहने लगी कि आपने मुझसे शादी मदद के लिए की है, या फिर मैं उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ चुका था। मैंने कहा नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। पहली नजर में मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद ऐसे करूंगा तो तुम उसे इनकार कर दोगी। अगर पति बन गया तो तुम्हें मेरी मदद करने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुझे कहने लगी कि आप इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो लड़की खुद मेरे सीने से जा लगी और फिर हम दोनों ने वही किया जो आखिर सुहागरात की रात पति पत्नी करते हैं। मैंने आज कई घंटे तक अपनी जन्मों की प्यास को बचाया था। सुबह मैं अपनी पत्नी को अपने साथ अपने गांव ले गया और गांव आकर मैंने अपनी मम्मी पापा से भी से मिलवाया था। मम्मी पापा उस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वह भी मुझे कहने लगे कि तुमने तो लड़की हीरे जैसी चुनी है। अब मैं अपने मम्मी पापा का, अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा और उन सब की जरूरतों को पूरा करने लगा। अब सभी लोग आपस में बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुका था और मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम हमने रमन रखा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।